जय श्री राम। वेलकम टू एस्ट्रोलॉजर मैसी जी। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ग्रह के बारे में जो हर व्यक्ति की लाइफ का इम्पोर्टेंट हिस्सा है। आज हम बात करने वाले हैं वीनस की, यानी शुक्र ग्रह की। जैसे ही हम शुक्र का नाम सुनते हैं, हमारी जो ध्यान में बातें आती है वो क्या क्या आती है? वेल्थ यानी मनी, लग्जरी, कंफर्ट, अच्छा मकान, अच्छी गाड़ी, क्योंकि इनको रिप्रेजेंट करता है वीनस, शुक्र के एक कारक हैं। और इसके अलावा शुक्र किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है? शुक्र आपका लाइफ पार्टनर है, आपकी मैरिड लाइफ है, इसलिए शुक्र का हर व्यक्ति की लाइफ में बहुत बड़ा रोल होता है। और इसके अलावा शुक्र किन बातों को रिप्रेजेंट करता है? शुक्र संतान का कारक है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि संतान को तो बृहस्पति रिप्रेजेंट करते हैं और शुक्र का संबंध संतान से कैसे हुआ? ज्योतिष के अंदर वीनस को सीड कहा गया है, यानी बीज। जब भी हम किसी पेड़ को लगाते हैं, पौधे को लगाते हैं, सबसे पहले हमें नीड होती है एक बीज की। हम बीज लगाएंगे ज़मीन के अंदर तो ही पौधा लगेगा और फिर बड़ा होगा। ठीक उसी प्रकार संतान उत्पत्ति के लिए जो वीनस का कारक है वो क्या है? स्पर्म। इसलिए स्पर्म को रिप्रेजेंट करते हैं वीनस। और जब भी वीनस अफेक्टेड होते हैं तो कंसीव में प्रॉब्लम आती है और चाइल्ड बर्थ को लेकर हमें प्रॉब्लम देखने को मिलती है। काल पुरुष की कुंडली के अनुसार द्वादश भाव में शुक्र उच्च के होते हैं। अब द्वादश भाव किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है? आध्यात्मिकता को, चैरिटी को। तो जो ग्रह मेटेरियलिस्टिक लाइफ को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो धन का कारक है, वो जाके गुरु की राशि मीन में एक्सोल्टेड हो रहा है। इसका क्या संबंध हुआ? देखिए, एक व्यक्ति किसी भी प्रकार की चैरिटी करे, किसी भी प्रकार का डोनेशन करे, वो कब कर पाएगा? जब उसके स्वयं के पास में धन होगा तो ही वो चैरिटी कर पाएगा। 12th हाउस एक्सपेंसेस को रिप्रेजेंट करता है, यानी जो भी आप खर्च करते हो वो 12th हाउस से हम देखते हैं। तो आप खर्च कब करोगे? जब आपके पास में पैसा होगा तो ही आप खर्च कर पाओगे। तो जब भी आपको 12th हाउस में वीनस की प्लेसमेंट दिखाई दे तो ये चीज़ तो श्योर हो जाती है कि इस व्यक्ति के पास में पैसा तो ज़रूर होगा, क्योंकि पैसा होगा तो ही वो खर्च करेगा, पैसा होगा तो ही वो व्यक्ति डोनेट कर पाएगा। 12th हाउस स्पिरिचुअलिटी का कारक है। अब स्पिरिचुअलिटी को हम शुक्र से कैसे देखते हैं? देखिए, दो प्रकार का धन होता है। एक धन व्यक्ति अपने स्वयं के ऊपर खर्च करता है, अपने परिवार के ऊपर खर्च करता है, अपनी लग्जरी लाइफ के ऊपर खर्च करता है। और दूसरा प्रकार का जो धन है वो व्यक्ति क्या करेगा? चैरिटी करेगा, हॉस्पिटल में चैरिटी करेगा, मेडिकल की व्यवस्था करेगा, लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था करेगा, लोगों के लिए भंडारा करवाएगा। तो ये क्या है? ये वो व्यक्ति अपने धन का सदुपयोग कर रहा है। तो ये जो व्यक्ति है इस धन का जो सदुपयोग कर रहा है, ये धीरे धीरे उसको आध्यात्मिकता में आगे ले जाएगा। और ये ज़रूरी नहीं है कि एक व्यक्ति वैरागी है वो ही आध्यात्मिकता में आगे जा सकता है। जो व्यक्ति गृहस्थ में है, जो व्यक्ति धन अर्जित कर रहा है, वो व्यक्ति भी स्पिरिचुअलिटी में आगे जा सकता है, बशर्ते वो अपने धन को किस दिशा में खर्च करता है। यदि उसने 12th हाउस को लेकर अपने धन का सदुपयोग किया तो डेफिनेटली ये मान के चलिए कि वो व्यक्ति स्पिरिचुअलिटी में धीरे धीरे अपना अच्छा कनेक्शन बना लेगा। दिशा की हम बात करें तो शुक्र साउथ ईस्ट को रिप्रेजेंट करता है, यानी जो आग्नेय कोण होता है वो शुक्र की दिशा है। तो जब भी धन से संबंधित प्रॉब्लम आए तो मान के चलिए कि घर के अंदर आग्नेय कोण में प्रॉब्लम है, यानी साउथ ईस्ट जो कॉर्नर है उसमें कहीं ना कहीं आपको वास्तु दोष मिलेगा, तो ही धन की प्रॉब्लम हमें देखने को मिलेगी। अब हर एक व्यक्ति की इच्छा ये होती है कि वो धन में वृद्धि कैसे करे, यानी अपने फाइनेंस को इम्प्रूव कैसे करे। और जब भी हम फाइनेंस की बात करते हैं, जब भी हम शुक्र की बात करते हैं, तो हर व्यक्ति इसी इंटेंशन से वीडियो देखता है कि मैं अपने वेल्थ को कैसे इंक्रीज़ कर सकता हूँ। तो आज मैं आपके सामने कुछ ऐसी रेमेडीज़ लेकर आया हूँ जो बिना बर्थ चार्ट के आप हर व्यक्ति को बता सकते हो। एक व्यक्ति जो ज्योतिष से नहीं जुड़ा हुआ, वो व्यक्ति भी यदि इन रेमेडीज़ को फॉलो करता है तो डेफिनेटली वो अपने फाइनेंस को इम्प्रूव करेगा, अपने धन में वृद्धि करेगा। क्योंकि ये वो रेमेडीज है जो कार्मिक है, जो हर व्यक्ति के जीवन में लागू होती है। सेकेंड हाउस फूड को रिप्रेजेंट करता है। तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि आपके द्वारा आपके आसपास में आप कितने लोगों को भोजन करा रहे हो। आपने देखा होगा कि कई लोग भंडारा करते हैं, लोगों के खाने पीने की व्यवस्था करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं वो उपाय कर रहे हैं जिनसे उनके धन में वृद्धि होगी। और ये आपने भी सुना होगा कि जब हम किसी के लिए कुछ खर्च करते हैं तो ईश्वर हमें किसी न किसी रूप में वो चीज़ हमें ज़रूर दे देता है। तो ये चीज़ तय है कि जब आप लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था करने लग जाओगे तो आपके भोजन की व्यवस्था भी होगी और आपके धन में वृद्धि होने लग जाएगी। क्यों? क्योंकि ईश्वर आपको उनका भाग्य का आपको देना स्टार्ट कर देगा। अब जो लोग भंडारा कर रहे हैं, तो कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो इतने समर्थ नहीं होते कि मैं लोगों के लिए भंडारा कर पाऊँ। तो आप क्या कर सकते हो? आप चींटियों के लिए कुछ खाने पीने की व्यवस्था कर सकते हो, चींटियों को आटा डाल सकते हो, पक्षियों के लिए दाना पानी की व्यवस्था आप कर सकते हो। गाय के लिए हम घर में रोटी निकालते हैं। ये हिंदू सनातन धर्म की एक बहुत ही खूबसूरती है
कि हर घर में जब खाना बनता है तो सबसे पहले वो गाय की रोटी निकालते हैं, तो ये रिचुअल है। और कहीं ना कहीं गाय को रोटी खिलाना, सांड को गुड़ देना, जो भी आपके आसपास में जीव जंतु रहते हैं उनको यदि आप खाने पीने की व्यवस्था कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप अपने सेकंड हाउस को बहुत अच्छा कर रहे हो। ये वो रेमेडी है जो आपके धन में वृद्धि करती है और 1000% ये चीज़ें वर्क करती है। जब भी आप किसी को भोजन कराओ तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जो भोजन आप किसी को खिला रहे हो क्या वो भोजन आप स्वयं कर सकते हो। यानी किसी को जब भी आप भोजन कराओ तो वही क्वालिटी का भोजन दो जो आप स्वयं खाते हो, तो ही आपका भोजन खिलाना, भोजन देना सार्थक होगा। किसी भी प्रकार की चैरिटी करो तो हमेशा ये ध्यान रखो कि ये चैरिटी जो मैं कर रहा हूँ, ये कपड़े जो मैं डोनेट कर रहा हूँ, ये खाना जो मैं डोनेट कर रहा हूँ, क्या ये मैं चीज़ें स्वयं ग्रहण कर सकता हूँ, नहीं, तो वो चैरिटी मान्य होती है। फूड के अलावा सेकंड हाउस रिप्रेजेंट करता है आपकी वाणी को, यानी आपकी स्पीच को। तो आपकी वाणी जितनी सौम्य होगी, जितनी स्मूथ होगी, जितनी अच्छी होगी, उतना ही कहीं ना कहीं आपका जो धन का फ्लो है वो कहीं ना कहीं इंक्रीज होता है। क्योंकि देखिए कोई भी भाव हो उसके नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों एट्रीब्यूट्स होते हैं। अब डिपेंड ये करता है कि उस भाव से जुड़कर हम कितने पॉजिटिव एक्टिविटी कर सकते हैं। जब हम नेगेटिव से नेगेटिव हाउस की भी पॉजिटिव एक्टिविटी स्टार्ट कर देते हैं तो उस हाउस की जो नेगेटिविटी है वो कम होने लग जाती है। जैसे आपने अष्टम भाव के बारे में सुना होगा कि अष्टम भाव प्रॉब्लम्स का है, बिल्कुल प्रॉब्लम्स का है, सडन इवेंट्स देता है, अचानक से आपके जीवन में प्रॉब्लम देता है। लेकिन 8th हाउस से हम क्या देखते हैं? रिसर्च को देखते हैं, ओकल्ट को देखते हैं, एस्ट्रोलॉजी को देखते हैं, टेक्निकल कार्य को देखते हैं, टैक्सेशन, ऑडिट, ये सब 8th हाउस से आती है। तो जब भी व्यक्ति इन चीज़ों से जुड़ जाएगा और वो कर्म अपने 8th हाउस से जुड़े हुए करेगा, लेकिन कौन से कर रहा है? पॉजिटिव कर रहा है, तो उनका जो 8th हाउस है कहीं ना कहीं उन्होंने बैलेंस कर लिया अपना। इसलिए सेकंड हाउस, अभी हम बात कर रहे हैं धन वृद्धि की, फाइनेंस इंप्रूवमेंट की, तो सेकंड हाउस वाणी का है, तो आपका फूड का और वाणी का दोनों का सात्विक होना जरूरी है। फूड और वाणी के अलावा थर्ड जो पॉइंट है वो है क्लीनिंग का, यानी साफ़ सफाई। फिर चाहे आपका घर हो या ऑफिस हो, दोनों ही कंडीशन के अंदर जितनी क्लीनिंग आप रखोगे उतना ही आपके लक्ष्मी का आगमन होता है। और इसके अलावा ग्रूमिंग, यानी आप जो भी कपड़े पहनो, जिस प्रकार से भी आप रहो, आप अपने आप को साफ़ सुथरा रखो, अच्छे कपड़े पहनो और अच्छे तरीके से अपने आप को मेंटेन रखो। ये कहीं ना कहीं वेल्थ अट्रैक्शन का एक नियम है। तो ये छोटे छोटे वो नियम है कि यदि आप इन्हें फॉलो कर लेते हो तो आप पाओगे कि धीरे धीरे आपकी जो वेल्थ है वो इम्प्रूव हो रही है और आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो आपको बढ़ती हुई, अच्छी होती हुई दिखाई देगी। इसके लिए ना तो बर्थ चार्ट स्टडी करना, ना कोई असेंडेंट देखना, ना सेकंड हाउस की प्लेसमेंट देखना, किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। बेसिक रेमेडी है, हर व्यक्ति इनको फॉलो कर सकता है। अब हम बात करते हैं कुछ कंजंक्शन की, कि हर व्यक्ति सोचता है कि मेरे लिए कौन सा काम अच्छा है, मैं ऐसा कौन सा कार्य करूं जिससे मुझे धन की प्राप्ति हो। तो आपको क्या देखना है कि शुक्र की प्लेसमेंट देखनी है कि शुक्र किन ग्रहों के साथ में अपनी युति बना रहा है। जैसे वीनस और सन की युति हो जाए, यानी सूर्य और शुक्र यदि साथ में बैठे हो या एक दूसरे से ट्राइन में आ जाए तो इसे हम युति बोलते हैं। तो वीनस और सन की युति ये दिखाती है कि ये व्यक्ति गवर्नमेंट से धन अर्जित करेगा या फिर गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ ऐसा कोई कार्य होगा जिससे उससे धन की प्राप्ति होगी। जैसे ठेकेदारी के कार्य, आप टेंडर ले रहे हो, काम कर रहे हो और पैसा कहाँ से आ रहा है? गवर्नमेंट से आ रहा है। तो ये वीनस और सन की युति ये दिखाती है। वीनस और मून जब भी आपको दिखाई दे तो ऐसा व्यक्ति टूर एंड ट्रेवल से पैसा कमाता है। वो जब जब ट्रेवलिंग करेगा उस व्यक्ति को धन की प्राप्ति होगी। वो एक जगह रहकर काम करना उसके लिए कहीं ना कहीं मुश्किल होगा। मून क्या दिखाता है? मून फ्लक्चुएशन को दिखाता है, फिर चाहे वो आपकी इमोशन हो या किसी भी प्रकार का मूवमेंट हो। भी वीनस और मून की प्लेसमेंट दिखाई दे तो कहीं ना कहीं इंडिकेशन देती है कि ये व्यक्ति जो है स्टॉक मार्केट से जुड़ा हुआ कार्य भी कर सकता है, क्योंकि वहाँ पे भी क्या होता है? फ्लक्चुएशन होती है। जो मून है वो मन को रिप्रेजेंट करता है और मून कहीं ना कहीं मोशन को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसा व्यक्ति शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ भी कार्य कर सकता है। वीनस और मार्स की जब युति आपको दिखाई दे तो ऐसा व्यक्ति डिफेंस से जुड़ा हुआ कार्य कर सकता है, या आर्मी से हो या वो पुलिस से जुड़ा हुआ हो। इसके अलावा वो भूमि से जुड़ा हुआ कार्य कर सकता है। ऐसा व्यक्ति टेक्निकल कार्य से जुड़ा हुआ हो सकता है, क्योंकि ये सारे क्या है? ये मार्स के ट्रेड्स हैं। इस प्रकार से आप वीनस और मार्स की युति को स्टडी कर सकते हो। वीनस और मरकरी क्या दिखाता है? वीनस और मरकरी ये दिखाता है कि ये व्यक्ति एजुकेशन से जुड़ा हुआ कार्य करेगा, क्योंकि मरकरी क्या है? एजुकेशन है। मरकरी अकाउंट्स को रिप्रेजेंट करता है, मरकरी ज्योतिष को रिप्रेजेंट करता है। तो इनसे जुड़ा हुआ डोमेन उस व्यक्ति के होगा। ऐसा व्यक्ति मार्केटिंग, नेटवर्किंग इनमें हो सकता है, क्योंकि सारे के सारे बैंकिंग सेक्टर जो है, फाइनेंस जो है, वो मरकरी का डोमेन है। तो ये सारे डोमेन बनते हैं वीनस और मरकरी के। वीनस और जुपिटर
का कंजंक्शन होता है तो ऐसे व्यक्ति को जो धन अर्जित होगा वो होगा धर्म कर्म से। ऐसा व्यक्ति टीचर हो सकता है। लेकिन यहाँ कंडीशन ये बनती है कि जुपिटर क्या है, जुपिटर है नैतिकता। तो ऐसे व्यक्ति को अपने नैतिकता जो है, मोरलिटी जो है, एथिक्स है, वो हमेशा फॉलो करने होंगे। तो कहीं ना कहीं उसका जो धन आगमन है वो बना रहेगा। लेकिन वो चाहे कि मैं अनैतिक तरीके से पैसा कमाऊँ, तो जुपिटर जो आपका प्रोस्पेरिटी को रिप्रेजेंट करता है, जो आपके लक को रिप्रेजेंट करता है, वो धीरे धीरे आपके लक को डैमेज करने लग जाएगा। नैतिकता से ही पैसा आएगा आपके पास में वीनस और जुपिटर के कंजंक्शन के अंदर। वीनस और सैटर्न की युति हो जाए तो क्या है कि सैटर्न क्या है, कंस्ट्रक्शन है। तो ऐसा व्यक्ति प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कार्य कर सकता है। सैटर्न सर्विस को रिप्रेजेंट करता है, तो ऐसा व्यक्ति जॉब के अंदर हो सकता है। सैटर्न आयरन को रिप्रेजेंट करता है, तो ऐसा व्यक्ति लोहे से जुड़ा हुआ कार्य कर सकता है। जब भी वीनस और राहु की युति दिखाई दे तो ये बहुत अच्छा कंजंक्शन है वेल्थ वाइज। ऐसे व्यक्ति के पास में पैसा आएगा, बहुत अच्छा पैसा आएगा, क्योंकि राहु क्या है, राहु ब्लास्ट है। राहु बहुत बड़े मैक्रो लेवल के ऊपर पैसा देता है। राहु अनैतिकता को दर्शाता है। तो ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं इलीगल एक्टिविटीज़ करके भी पैसा कमाएगा। हो सकता है वो शॉर्टकट में जाए, हो सकता है वो काम करे जो नैतिक ना हो, लेकिन ऐसे व्यक्ति के पास में पैसे आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। वीनस और केतु की युति क्या दिखाती है कि ऐसा व्यक्ति मेडिकल लाइन से जुड़ा हुआ हो सकता है। ये व्यक्ति लॉ से, जुडिशरी लाइन से जुड़कर पैसा कमाए। केतु क्या है, केतु आयुर्वेद है, केतु ज्योतिष है। ऐसा व्यक्ति जो धन अर्जित करेगा वो मेडिकल से, लॉ से, एस्ट्रोलॉजी, आयुर्वेद या जो ट्रेडिशनल वर्क है, इनसे जुड़कर वो अपना धन अर्जित करेगा। तो इस प्रकार से आप ग्रहों की युति को देखकर भी ये पता लगा सकते हो कि इस व्यक्ति का जो इनकम का सोर्स है वो क्या बन रहा है। और यदि ये इनकम का सोर्स आप ऑलरेडी आपने बैलेंस कर रखा है और यही आपके बन रहा है, फिर भी आपकी प्रॉब्लम आ रही है, तो जो रेमेडीज़ मैंने आपको बताई है वो यदि आप फॉलो करते हो तो कहीं ना कहीं आपके जो शुक्र का जो पॉजिटिविटी है वो आप अपने लाइफ के अंदर इंप्लीमेंट कर दोगे। आई होप शुक्र को लेकर आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा और आपसे लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे। तो आगे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।